हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? ये कुछ इफेक्टिव लाइंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज को ये रिसीव हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये है कोई नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से ये लाइन इजेक्ट होंगी और ये एक कर्व पाथ को फॉलो करती हुई नेगेटिव चार्ज को चली जाएंगी। एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हैं? ये इमेजिनरी लाइंस हैं। दीज आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का रास्ता। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्टेशनरी कंडीशन में है, लेकिन उसको रास्ते की क्या ज़रूरत है, वो पाथ की क्या ज़रूरत है उसको। एक्चुअली जो हमारे पास स्टेशनरी कंडीशन में ये चार्ज रखा हुआ है ना, ये है एक स्थिर अवस्था में। ठीक है, लेकिन यहाँ से छोटे छोटे चार्ज के पार्टिकल इस तरह से इजेक्ट होते हैं और ये उस स्थान को ढूंढते हैं जहाँ इनको आश्रय मिले, यानी किसी नेगेटिव पॉइंट को ढूंढते हैं ये। ठीक है, तो दीज लाइंस आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये लाइंस, एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होता है इन्हीं की वजह से होता है। तो हालांकि इलेक्ट्रिक चार्ज ये स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है, फिर भी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। ये चार्ज प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ इन लाइंस पर, इन रास्तों पर इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में है। ये जैसे कहीं आग जला दो तो उसकी गर्मी दूर दूर तक जाती है, यानी वो एनर्जी मूव करती है। तो ऐसे ही इस चार्ज सोर्स से ये चार्ज निकलते हैं इस तरह से और ये एक पॉइंट को ढूंढते हैं, इस नेगेटिव पॉइंट को ढूंढते हैं ये। तो हम कह सकते हैं इन चार्ज के मोशन की वजह से, ठीक है, इस तरह से उड़ रहे हैं ये चार्ज इन लाइंस पे, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो उसको टॉपिक में बताया गया है सीधा। तो यहाँ पर तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ऑन विच द इलेक्ट्रिक चार्ज मूव, जिन पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लाइंस हैं ये कर्व्ड लाइन क्यों होती हैं? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज कर्व्ड होती हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों करेंगी ये? क्यों नहीं करेंगी इंटरसेक्ट? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपेल करने में फुर्सत नहीं है ना, रिपेल करेंगी। इंटरसेक्ट क्यों करेंगी? मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि तो रिपेल करेंगी। ये भी पॉजिटिव चार्ज का रास्ता, ये भी लाइक चार्ज है। दूसरा, इनकी नेचर कर्व्ड होती है। ठीक है, इनकी नेचर कैसी होती है? कर्व्ड होती है। भाई कर्व क्यों होती है? क्योंकि इनको निकलना एक पॉइंट से है, जाना एक पॉइंट पर है। जब एक पॉइंट से निकलेंगे तो इनके बीच में स्पेस कम रहेगा, जाएंगी एक पॉइंट पर तो इनके बीच में स्पेस कम रहेगा। लेकिन चूंकि इनकी नेचर है आपस में रिपेल करने की, तो जहाँ से जाएंगी और जहाँ पर पहुँचेंगी ये, वहाँ तो इनके बीच की डिस्टेंस रहती है कम लाइंस की, और बीच में रिपल्सन के कारण वो डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इमेजिन कर लो कैसी पाथ, कैसा इसका नेचर होगी, कर्वडी नेचर होगी। ऐसा समझो जैसे चार दुश्मन एक बिल्डिंग से निकले, दूसरे बिल्डिंग में जा रहे हैं। तो जब वो बिल्डिंग से निकलेंगे तो एक साथ निकलेंगे, नज़दीक होंगे, लेकिन दुश्मनी की वजह से वो सारों अपने अपने अलग अलग रास्तों से जाएंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, और जहाँ जाना है एक ही बिल्डिंग में जाना, वहाँ भी फिर वो एक जगह हो जाएंगे। तो दो पॉइंटों पर वो उनके बीच के सेपरेशन कम रह गया, बीच में फालतू ज़्यादा हो गया। तो इनकी इसलिए नेचर कैसी हो जाती है? कर्व्ड हो जाती है। दूसरा रीज़न हम ये भी कहते हैं इसमें कि अगर हम, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी है, अगर कोई ये इलेक्ट्रिक लाइन है और किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। इस पॉइंट पर ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो टेंजेंट खींचो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये तो एक फंडा है, लेकिन नेचुरली यही है कि ये लाइक चार्ज को के रास्ते हैं ये लाइंस,
और लाइक चार्ज एक जगह से निकल रहे हैं तो नज़दीक हो जाएंगे, जहाँ जाएंगे वो नज़दीक बीच में से फैल जाएंगे। तो इनकी नेचर हो जाएगी कैसी, कर्व्ड नेचर हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये तो तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथा ये तीसरी प्रॉपर्टी, टेंजेंट खींच दिया हमने और टेंजेंट की डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। एक और प्रॉपर्टी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर द कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो दीज आर द डिसकंटिन्यूअस लाइंस, ठीक है। अगर ये लाइन अपना, जैसे मैग्नेटिक तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ से नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकलती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन सेम ही होती हैं। और यहाँ से नॉर्थ पोल से निकली इस तरह से ऐसे, और ये अंदर चलती फिर ऐसे घूम जाती हैं। तो दीज आर द कॉन्टीन्यूस लाइन, कंटिन्यूस है ये। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ये कोई लूप नहीं बनाती, इसलिए दीज आर द डिसकंटिन्यूस लाइन, ठीक है। ये कैसी लाइन्स हैं, डिसकंटिन्यूस लाइन्स। अगर इसके पास कोई दूसरा चार्ज ना हो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, आसपास कोई चार्ज हो ना, तो ये फिर कंटिन्यूस हो जाएंगी। अगर बीच में कोई चार्ज ला कर रख दो तो तुरंत डिसकंटिन्यूस हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इस इलेक्ट्रिक लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रिलेटेड जो डेफिनेशन और प्रॉपर्टी हमने बताई हैं वो आपको काफ़ी मददगार साबित होंगी इस टॉपिक को समझने में। थैंक यू।